महाकाल, राधे राधे। आई होप बच्चों आप लोग बहुत अच्छे होंगे और लास्ट के 2 वीडियोस आपको समझ में भी आई होगी, आपने एंजॉय भी किया होगा। अभी आज हमारा नेक्स्ट वीडियो है, आप लोगों का जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.2 उसके ऊपर हम लोग कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में ये वाली एक्सरसाइज ख़त्म हो जाए। बट कभी अगर वीडियो ज़्यादा लंबा चला तो फिर हम लोग उसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे। क्लियर है? अभी जैसे कि होगा इतने, आज हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर का ये लास्ट वीडियो है। इट डजेंट मीन कि हमारा फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो गया है। अभी हम लोगों का सबसे पहला फोकस एनसीईआरटी है, पहले हम लोग वो अच्छे से क्लियर करेंगे, उसके बाद जो है हम दूसरी चीज़ों पर जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी आप लोगों ने इसके पहले वाला जो है मैंने 2 लेक्चर्स आपको पढ़ाए थे। आज हम लोग आप लोगों का ये क्लास 3rd है और देखिए ये आप लोगों का डेमो क्लास 3rd है और हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं हमारे रियल नंबर्स के ऊपर। क्लियर है? अभी हम लोग बात करें अगर हमारे द वर्ल्ड ऑफ इरेशनल नंबर, रियल नंबर में आज जो मेनली हम लोग पढ़ने वाले बेटा वो किसके ऊपर पढ़ने वाले हम लोग? इरेशनल नंबर के ऊपर, मतलब हमारे नाराज फोफा जी के ऊपर, है ना। हम लोगों ने रेशनल नंबर के बारे में 2 क्लासेस में पढ़ा। आज हम लोग जितने भी क्वेश्चंस है वो ऑलमोस्ट इरेशनल नंबर से ही सॉल्व करेंगे। तो इसमें कुछ भी स्टार्ट करने से पहले बस आप लोग, अच्छा एक चीज़ और कि आप लोगों का इरेशनल नंबर होते कौन से बेटा? इरेशनल नंबर जैसे कि मैंने आप लोगों को बताए थे कौन कौन से इरेशनल नंबर किसको बोल सकते हो आप? √3 आपका इरेशनल नंबर हो गया, पाई आपका इरेशनल नंबर हो गया, -√7 आपका इरेशनल नंबर हो गया। ओके, मतलब वो सारे नंबर्स जिसको आप लोग p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, है ना, कि p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, दिस आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, अब सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दूं ताकि बाद में आप लोग परेशान ना हो। तो देखिए, आप लोग जब इस वाले चैप्टर को पढ़ोगे ना बेटा, तो यहाँ पे एक बात हमेशा आप ध्यान रखना, जैसे आपका कोई भी रेशनल नंबर हुआ, है ना, जैसे कोई भी आप लोगों का रेशनल नंबर हुआ, लेट सपोज यहाँ पे मैं आप लोगों का एक रेशनल नंबर लिख रहा हूँ। जैसे मेरे पास एक रेशनल नंबर है, अब रेशनल नंबर बोलेंगे किसको? जो कि p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता हो, है ना, जहाँ पे एक कंडीशन और होती है दैट q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अगर q 0 हो गया तो मैटर खत्म। ओके, तो ध्यान रखिएगा इसको, जिसको हम लोग p/q की फॉर्म में लिख सकें। ओके, अब एक बात ध्यान रखिएगा बेटा कि जितने भी रेशनल नंबर होते हैं अगर वो उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मान लो ये 3/5 है ना, तो अब यहाँ पे और आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, है ना, तो यहाँ पे ये जो 3 और 5 है ना, ये क्या होंगे बेटा? हियर 3 and 5 आर को प्राइम नंबर, है ना। मैंने बताया था आपको कि को प्राइम क्या होते हैं। को प्राइम का मतलब वो होता है जिसमें सिर्फ आप लोगों का कॉमन फैक्टर जो होता है वो 1 होता है। क्या होता है बेटा आप लोगों का? 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होता। इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? को प्राइम नंबर। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए ध्यान रखिएगा कि p/q यानी रेशनल नंबर का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है उसमें आप लोगों के जो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जो नंबर लिखे रहते हैं वो एक दूसरे के को प्राइम होते हैं, मतलब उनमें एज अ कॉमन फैक्टर केवल 1 होता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को पता है इसके पहले हम लोगों ने थ्योरम 1.1 किया था, जिसमें ये था आप लोगों का फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसमें हमने ये सीखा था कि एवरी कंपोजिट नंबर, जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं दे कैन बी एक्सप्रेस्ड, उनको एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं हम लोग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, है ना। देखा था ना हमने कुछ नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स किए थे, जैसे 77 लिया था हम, तो उसको हमने 7 × 11 लिखा था, तो ये क्या थे? उसके प्राइम फैक्टर्स थे। क्लियर है? अभी आज जो आपको थ्योरम पढ़ने वाले हो आज आप, वो थ्योरम है आप लोगों का 1.2, है ना। अब ये 1.2 जो है ये आप लोगों का, इसमें एक छोटी सी चीज़ मैं आप लोगों को दिखा दूँ, जस्ट अ मिनट। यस, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों का थ्योरम 1.2 के बारे में। अब ये देखिए 1.2 आप लोगों का क्या बोलता है। 1.2 आप लोगों से सीधी सी कहानी ये कहता है कि जैसे मान लो आप लोगों के पास कोई प्राइम नंबर है p, है ना, अगर वो प्राइम नंबर a² को डिवाइड करता है ना बेटा, तब वो a को भी डिवाइड करेगा। सीधा से कहना इसका ये है कि लेट p बी अ प्राइम नंबर, अगर p कोई प्राइम नंबर हो तो इफ p डिवाइड्स a², अगर p आपका a² को डिवाइड कर रहा है देन p डिवाइड्स a, तो p आपका a को भी डिवाइड करेगा। नहीं समझे? चलो और समझाने की कोशिश करता हूं मैं आप लोगों को। देखिए यहाँ पे जैसे मान
मान लो कि मेरा कोई एक प्राइम नंबर ले लो बेटा, लेट सपोज मैंने एक प्राइम नंबर लिया आपका 2 ले लें, हाँ सर वो ले लो, बहुत फेवरेट है हमारा, है ना, सबको पता भी है। चलो ये प्राइम नंबर लिया मैंने 2, क्लियर है। अब ये मेरा 2 प्राइम नंबर हो गया। अब मैं यहाँ पे कोई एक इंटीजर ले लेता हूँ, जैसे सपोज करो ए मेरा इंटीजर ही है। अब ए जो है वो मैंने 24 लिया, तो आपको पता है ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर का सीधा सा मतलब 24 इंटू 24, है ना। सॉल्व करोगे तो 576 आना है, अगर करना चाहो तो कर लो, ये आपका 576 आया। अब ये थ्योरम क्या कहती है, ये थ्योरम ये कहती है बेटा कि अगर आपका, है ना, अगर आपका ए स्क्वायर का मतलब अगर आपका 576 जो है वो प्राइम नंबर, जिस भी प्राइम नंबर, जैसे कि यहाँ पे 2 है, अगर वो उससे डिवाइड हो रहा है तो आपका ए, अब बताओ ए क्या था, ए था यहाँ पे आपका 24, तो वो 24 जो है वो भी उस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। इस थ्योरम का सीधा सा कहना ये है, आप लोगों को समझ में आया होगा आई होप। ओके चलिए, तो अभी आप लोगों का जो थ्योरम 1.3 है वो एक्चुअल में हम लोग सबसे पहले प्रूव करने वाले हैं। इट इज अ स्टेटमेंट कि √2 जो होता है ना, √2 इज अ इरेशनल नंबर। पता ही आपको कि प्राइम नंबर है और अंडर रूट के अंदर है, तो ये आपका इरेशनल नंबर होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए अभी क्या होगा ना बेटा, हम लोग इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, तो क्या होता है बहुत सी बार ना, जब कहानी सुनी होगी आपने कि जब आपका घी जो है वो सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए, है ना। अब जब हम लोग यहाँ पे √2, है ना, इसे इरेशनल नंबर को लेके सॉल्व अगर थोड़ा डिफिकल्ट भी हो सकता है, तो अगर इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे तब हम लोग क्या मानेंगे कि ये √2 है ना, आप इसको रेशनल मान लो। अब रेशनल की प्रॉपर्टी को अगर ये सेटिस्फाई करता होगा तो ये रेशनल होगा, अदरवाइज ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा बेटा, आप लोगों के एजम्पशन जो है वो गलत हो जाएंगे, आप लोगों के आंसर्स गलत आएंगे, वो प्रॉपर्टी इससे मैच नहीं खाएगी। तब हम लोग ये बोल सकते हैं कि भैया हम लोगों ने इसको रेशनल माना था पर ये रेशनल नहीं है, ये एक इरेशनल नंबर है। इतना समझ में आया आपको। तो मतलब मेरा यूं कहने का है कि सबसे पहले हम लोग इसको स्टार्ट करें, तो यहाँ पे जो √2 है उसे आप क्या मान के चलोगे, उसे आप मान के चलोगे कि ये आप लोगों का एक रेशनल नंबर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ कि लेट √2 ओके इज अ रेशनल नंबर। मान लेते हैं हम लोग कि हमारा √2 जो है वो आप लोगों का एक रेशनल नंबर है। अब अगर रेशनल नंबर हुआ सो इट कैन बी रिटन एज a/b या फिर p/q, जहां पे बेटा ध्यान रखिएगा सिंपलेस्ट फॉर्म, इससे पहले बताया मैंने आपको कि जहां पे a और b क्या होंगे, a एंड b आर को प्राइम। कैसे नंबर होंगे बेटा, ये को प्राइम। अब को प्राइम का मतलब क्या बताया था बच्चों मैंने, को प्राइम का मतलब इनमें सिर्फ 1 के अलावा और कोई दूसरा फैक्टर कॉमन नहीं हो सकता। अगर हमारा सिर्फ 1 ही कॉमन आएगा इसका मतलब ये आपका रेशनल नंबर है। अगर 1 के अलावा भी कोई दूसरा फैक्टर आया तो तब हम बोल देंगे कि भैया ये हमने गलत मान लिया था कि ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल नंबर है। चलिए आगे और सॉल्व करते हैं। तो इसको थोड़ा सा अगर हम लोग सॉल्व करके देखें तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्या लिख सकते हैं बेटा हम लोग इसे, इट कैन बी रिटन एज आप लोगों का √2b इज इक्वल्स टू a। अब क्या करें, दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके यहाँ पे लिख सकते हो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके दोनों साइड जो है वो स्क्वायर कर दो। तो जब आप दोनों साइड स्क्वायर करोगे बेटा तो ये हो जाएगा आप लोगों का √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, ये हो जाएगा b स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा आपका a स्क्वायर। अब अगर आप चाहो तो क्या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो क्या कि आप लोगों का b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर बाई 2। अब आप लोगों को कुछ थ्योरम याद आ रहा होगा, मैंने आप लोगों को 1.2 में बताया था कि जैसे कोई प्राइम नंबर अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है, अब यहाँ पे 2 आप लोगों का एक प्राइम नंबर है, तो अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये आपका a को भी डिवाइड करेगा। ओके तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि a स्क्वायर इज डिविजिबल, ओके डिविजिबल बाय 2। अगर a स्क्वायर आपका 2 से डिविजिबल है सो a इज ऑल्सो, ओके a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ये हमने थ्योरम 1.2 में पढ़ा था।
तो अब यहाँ पे ये देख के आपको लग रहा होगा कि भैया अभी हमारी ये बात हुई थी कि ए और बी तो को प्राइम है, पर यहाँ पे ए तो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो जरा हम चेक कर लें कि कहीं ये बी से भी तो बी तो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो इसके लिए अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि आप लोगों का ये जो इक्वेशन था बेटा, कौन सा, ये जो इक्वेशन आप लोगों का फर्स्ट था, यहाँ पे आप ये मानेंगे कि लेट आप लोगों का जो ए है ना, वो हम लोग नया इंटीजर मान लेते हैं, ठीक है, और सेम इस कॉफिशिएंट के साथ मानना है ना, जो यहाँ पे यूज हो रहा है उसको सेम लेके चलना है। तो यहाँ पे आप लोगों का जो ए है वो हम लोग मान लेंगे लेट ए इज इक्वल्स टू 2c, है ना, जहाँ पे आपका c क्या है बेटा, c इज एन इंटीजर। यहाँ पे क्या है आप लोगों का, c इज एन इंटीजर। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। तो देखिए फिर वही कहानी, क्या करेंगे हम लोग, ये पहले तो वैल्यू रखो आप इसमें, है ना, तो जैसे ही आप इसमें वैल्यू रखोगे सो पुट इन 1, ओके, और बाई 1 जो 1 है उसमें हम लोग वैल्यू रखेंगे। तो ये आप लोगों का 2b² तो एज इट इज़ आ गया, बट ये जो a² था इसके जगह आपका 2 2 ज़ा 4 और ये आपका c² हो गया। क्लियर है। तो यहाँ पे आपका ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 2 ज़ा 4, तो ये हो जाएगा आपका b² इज इक्वल्स टू आपका अपना 2c²। और थोड़ा सॉल्व करके लिखो तो अब आप देख सकते हो कि c² कैन बी रिटन एज b² बाय 2। मतलब वही कहानी जो ऊपर थी, क्या कि यहाँ पे अगर आपका जो b² है ना, हम लोग लिख सकते हैं जैसे दिखा था ना हमने कि a² इज डिविजिबल बाय 2, सो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, है ना। तो यहाँ पे देखो b² को 2 डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे भी लिखो कि b² इज डिविजिबल just a minute, b² is divisible by 2, so b is also divisible by 2, है ना। कि भैया यहाँ पे अब क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे ये देख रहे हैं बेटा कि आप लोगों का जो a और b है ना, इन दोनों में 1 के अलावा भी आप लोगों का एक कॉमन फैक्टर है ना, जो क्या है, 2 है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि a एंड b, ओके, a एंड b ओके आर हैविंग कॉमन फैक्टर 2, कि यहाँ पे आपका a और b जो है ना, उसका कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसका मतलब है ना, इसका मतलब ये जो है आपका रेशनल तो हो ही नहीं सकता। अब ये हम लोगों का आंसर गलत क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग में एज्यूम ही गलत किया था। ओके, देखो हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या बोला था, हम लोगों ने स्टार्टिंग में ये बोला था भैया, हम लोगों ने स्टार्टिंग में ये बोला था कि लेट √2 इज अ रेशनल नंबर, कि √2 क्या है, रेशनल नंबर, है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसका रीजन लिखेंगे कि दिस कॉन्ट्रडिक्शन okay, contradiction arisen okay, arisen because of wrong assumption, है ना, आप लोगों ने गलत मान लिया था, बिकॉज ऑफ रॉन्ग एजम्पशन, है ना, ये आप लोगों ने गलत ले लिया था कि आप लोगों का √2 जो है वो रेशनल नंबर है ना। तो फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर, ओके, देयरफॉर √2 is an irrational number, okay, √2 is an irrational number,
इरेशनल नंबर। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन में वैसे ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब आप बस इतना सा ध्यान रखें, सबसे पहले क्या करोगे, देखो फिर से हाँ, ये क्योंकि ये स्टेप अगर आपने एक बार सीख ली तो आगे आने वाले सारे क्वेश्चंस में आपको सेम काम करना है। सबसे पहले जो भी इरेशनल नंबर दिया है उसको आप ए अपॉन बी जो आपका कोप्राइम है ना, उसके या फिर जो आपका ए अपॉन बी रेशनल नंबर हो गया जहाँ पे ए और बी क्या है, कोप्राइम है ना, तो इसके बराबर ले लो। फिर उसके बाद आप लोगों को सिर्फ इतना सा देखना है कि उसका कोई वन के अलावा दूसरा फैक्टर तो नहीं है। अगर वन के अलावा दूसरा फैक्टर आता है दैट मीन्स वो आप लोगों का रेशनल नंबर नहीं है। अगर वो रेशनल नंबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो इरेशनल नंबर। चलिए इसी टाइप का एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। यस, हम लोगों का एक्सरसाइज 1.2 था, एक्सरसाइज 1.2 था, इसका हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे और ये क्वेश्चन था कि √5 इज इरेशनल। ओके, ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना था। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। चलिए चालू करते हैं कि √5 इज अ इरेशनल नंबर। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये मानेंगे कि लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। क्या मानेंगे हम लोग, ये सॉल्यूशन करेंगे हम लोग इसका। लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, क्लियर। अब जैसे ही आप लोग √5 रेशनल नंबर मांगते हो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, √5 कैन बी रिटन एज a अपॉन बी वेयर a एंड b आर को प्राइम, जहाँ पे ये कैसे हैं आप लोगों के को प्राइम है, क्लियर। अभी क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा, तो ये हो जाएगा आपका √5 b इज इक्वल्स टू a। अब करेंगे हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5b² इज इक्वल्स टू a²। इसे और सॉल्व करके लिखोगे तो ये हो जाएगा आपका b² इज इक्वल्स टू a²/5। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी एक थ्योरम होती है, कौन सी थ्योरम होती है कि इफ a² इज डिविजिबल by 5, so a is also divisible by 5, ओके। ये आप लोगों का थ्योरम होता है। अब यहाँ से क्या चीज़ पता चली आपको, यहाँ से ये पता चली कि आपका a जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है ना। तो हम लोग चेक कर लेंगे b तो नहीं हो रहा, क्योंकि होना तो नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि ये आप लोगों का जैसे इक्वेशन फर्स्ट। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेंगे कि लेट a इज इक्वल्स टू 5 से, जहाँ c क्या है बेटा, c इज एन इंटीजर। c क्या हो गया आपका, इंटीजर हो गया। जस्ट अ मिनट, इसको थोड़ा छोटा कर लूँ मैं। थोड़ा टाइट से सेट कर लिया जाए, चलिए ओके। तो अभी यहाँ पे क्या देखा हम लोगों ने कि a इज इक्वल टू 5c हो गया। अब ये वैल्यू हम लोग 1 में रख देते, तो बाय इक्वेशन 1 करो पुट, तो क्या हो जाएगा बेटा, 5b² इज इक्वल्स टू 5c²। थोड़ा और सॉल्व करोगे तो हो जाएगा
5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25c स्क्वायर. सो 5 ज़ा 25. सो ये कैसे लिख सकते हो आप लोग, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c स्क्वायर. और यहाँ पे आप इसे और सिंप्लीफाई करो, सो इट कैन बी रिटन एज b स्क्वायर बाय 5. तो अब यहाँ पे आप लोगों को पता है सेम चीज़ आपको लिखनी है कि a की जगह क्या लिखोगे, b, कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5. तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेते हैं. क्या लिख लेते हैं बच्चा, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि b इज डिविजिबल बाय 5. कहाँ से आया ये आपका, बाय थ्योरम 1.2. क्लियर है. चलिए अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इस वजह से हुआ. अब यहाँ पे आप लोगों का वैसे तो कोई कॉमन फैक्टर आना नहीं चाहिए था, लेकिन ए और बी का कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है, 5 आ रहा है. लिखो, क्या लिखोगे कि ए एंड बी इज हैविंग कॉमन फैक्टर 5. कौन सा कॉमन फैक्टर आ रहा है इसका, 5 आ रहा है ना. और ये क्यों आ रहा है, अब 5 आ रहा है इसका मतलब ये आपका रेशनल है ही नहीं. अब क्यों नहीं है, क्योंकि आपने गलत सोचा था, आपने गलत मान लिया था. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन is arisen because of our wrong assumption. हम लोगों ने गलत मान लिया था, wrong assumption, है ना. क्या मान लिया था हम लोगों ने गलत, कि आपका √2 जो है, √5 जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर है. तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, देयरफॉर, या फिर बिकॉज, या फिर आप यहाँ पे लिखो देयरफॉर. ओके, लिखो इसे देयरफॉर √5 is an irrational number. आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी. ठीक है, तो फाइनली इस बार में हमने वही किया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, इस बार हम लोगों को प्लस माइनस दे दिया ना, तो हमको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी. स्टेप्स हमारे वैसे के वैसे है ना, तो थोड़ा सा हल्का फुल्का चेंज है. देखिए क्या चेंज आएगा इसमें, लेट्स सी. चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन. क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखते हैं बताओ, अब तो एक्सपर्ट हो गए हो आप कि लेट जो भी नंबर आपका दिया है ना, उससे क्या मान लो, रेशनल. लेट 3 + 2 √5 इज रेशनल. अब अगर आप लोगों का रेशनल नंबर है तो ये a/b के इक्वल हो सकता है. सो इट कैन बी रिटन एज 3 + 2 √5 equals to a/b, where a and b are क्या बोलेंगे हम लोग इनको, को प्राइम. ठीक है, a और b क्या हो जाएंगे आपके, को प्राइम हो जाएंगे. जस्ट अ मिनट, इसको थोड़ा मैं इधर शिफ्ट कर दूं. चलिए ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, अब फिर सॉल्व कर लो. अब इसमें यहाँ पे इस स्टेप में आपको ये करना है कि आपको √5 को एक साइड रखना, बाकी सब का साइड चेंज कर दो, है ना. जैसे सबसे पहले 3 जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा बेटा आप लोगों का 2√5 यहाँ पे रहेगा. अब आप लोगों का उधर 3 गया, अब 3 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 आप ऐसे कॉमन ले मतलब डिनोमिनेटर में 1 ले सकते हो, तो ये आपका 3/1 हो गया, है ना. अब दोनों का एलसीएम लोगे, है ना बेटा, दोनों का आप लोग एलसीएम लोगे, तो यहाँ पे √5 बचेगा. और एलसीएम लेने के बाद में देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नीचे तो आ जाएगा आपका b, और ये हो जाएगा आप लोगों का इधर का, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका a, और ये हो गया आपका -3b.
और जो 2 इसके साथ था, ये जो 2 है ना ये इसके साथ था, तो ये इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब देखो यहाँ पे ए भी इंटीजर बी भी इंटीजर है ना, और अब इंटीजर का अगर किसी कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो भी इंटीजर ही है ना। इंटीजर का मतलब बेटा कोई भी नंबर, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना, पॉजिटिव हुआ नेगेटिव हुआ, जैसे 5 हो गया 7 हो गया 2 हो गया 5 हो गया कुछ भी है ना। तो जब भी आप किसी इंटीजर को सॉल्व करते हो तो उसका आंसर इंटीजर ही आता है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो है बेटा है ना, बिकॉज आपका a माइनस 3b अपॉन 2b इज एन इंटीजर। ओके ये जो है आप लोगों का, ये क्या है बेटा, ये आप लोगों का एक इंटीजर है ना, या इंटीजर, या फिर आप लोगों इसको इंटीजर तो है ना, लेकिन फिर भी, और इंटीजर में भी कैसा है बेटा, रेशनल है ना, इंटीजर एंड, या फिर आप इसे डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हो, इज क्योंकि रैशनल चल रहा ना तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा कि a माइनस 3b अपॉन 2b इज अ रेशनल। ओके इज अ रेशनल। लेकिन हम लोगों को पता है क्या कि बट √5 इज अ इरेशनल। लेकिन √5 जो है वो क्या है बेटा, हमारा इरेशनल है। अब आपको ये अच्छी तरीके से पता है कि कभी भी एक रेशनल नंबर दूसरे इरेशनल नंबर के बराबर हो ही नहीं सकता। तो ये क्यों एजम्पशन गलत आ रही है, क्यों आंसर हमारे गलत आए, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही गलत ले लिया था। क्या लिया था हमने कि आपका 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना पड़ेगा कि वही वाली कहानी जो आप हमेशा बाद में लिखते हो, क्या लिखते हो कि दिस कॉन्ट्रडिक्शन is arisen due to our wrong assumption है ना। हम लोगों ने गलत सोचा था, रॉन्ग एज्यूम गलत किया था, एजम्पशन है ना, हमारी गलत एजम्पशन थी, रॉन्ग एजम्पशन है ना, ये हमारी गलत एजम्पशन थी जिसके कारण हमारे साथ ऐसा हुआ। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देयरफॉर, ओके देयरफॉर आप लोगों का जो 3 + 2√5 है इज इरेशनल। क्या हो जाएगा बेटा, ये आप लोगों का इज इरेशनल। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। मैं भी बहुत धीरे धीरे आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 3 है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज़्यादा इजी है। चलिए अब फटाफट क्विकली अब आपको भी मेरी हेल्प करनी है। सबसे बोलो पहले क्या होगा सॉल्यूशन, लेट जो भी नंबर है क्या करोगे, रेशनल मान लो, लेट 1/√2 इज रेशनल। अगर ये रेशनल हुआ इसका क्या मतलब हुआ कि 1/√2 कैन बी रिटन एज a/b, जहाँ पे a एंड b क्या होंगे बेटा, a एंड b आर को प्राइम। अब a और b आपके को प्राइम हो गए, थोड़ा सॉल्व करके लिख लो। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे b का मल्टीप्लाई इधर कर दो और a का उधर कर दो, या फिर आप सबसे अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि b/a इज इक्वल्स टू √2 है ना। अब यहाँ पे फिर वही कहानी, क्या आप लोगों ने b/a, अब ध्यान रखना कभी भी आपका 3/5 हो या 5/3 हो है ना, दोनों ही रेशनल नंबर ही बोले जाते हैं। ठीक है, सो डोंट बी कंफ्यूज हियर है ना, बोथ आर रेशनल नंबर। उसी तरीके से a/b और b/a दोनों के दोनों आप लोगों के कौन से नंबर होंगे, रेशनल नंबर होंगे है ना। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो आपका b/a है वो तो आप लोगों ने क्या माना था, रेशनल। तो हम लोग लिखेंगे कि हियर ओके b/a इज रेशनल है ना। बट लेकिन जो आपका √2 है, √2 इज ऑलरेडी प्रूव कर चुके हो आप, इज इरेशनल है ना, जिसमें क्या होगा कि दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं भैया। ये पॉसिबल क्यों नहीं है, ये आपका इस वजह से पॉसिबल नहीं है क्योंकि
एक इरेशनल नंबर कभी भी दूसरे रेशनल नंबर के बराबर हो ही नहीं सकता। तो ये क्यों हुआ होगा, वही कहानी जो अभी तक आप लोग लिखते आ रहे हो, क्या कि दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन ड्यू टू अवर रॉन्ग एजम्पशन। छापो वापिस यहाँ पे कि दिस कॉन्ट्रडिक्शन, अब तक तो आपको रटा क्या होगा ये, कॉन्ट्रडिक्शन is arisen due to our wrong assumption. Okay, assumption. Okay, है ना, हम लोगों की गलत एजम्पशन थी कि हम लोगों ने 1/√2 को क्या मान लिया था, रेशनल नंबर मान लिया था। तो फिर क्या करें, देयरफॉर क्या आंसर लिखना पड़ेगा लास्ट की लाइन को, कि देयरफॉर आप लोगों का 1/√2 क्या होना चाहिए, फिर ये इज इरेशनल। आई होप अब आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। और मैंने कहा ना कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आप ये है कि एक बार पैटर्न समझ लो, है ना, कुछ नहीं करो, रेशनल मानो, a/a/b रेशनल होगा जिसमें ये दोनों आपको कोप्राइम लेने हैं, फिर अगर जरूरत पड़े तो स्क्वायर कर दो, अगर पॉजिटिव नेगेटिव दिया हुआ है तो रेशनल नंबर को एक साइड कर दो, रेशनल नंबर को एक साइड कर दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये आपका 7/√5, ये भी सेम टू सेम कहानी है। चलिए अब तो आप एक्सपर्ट आदमी हो गए हैं, भैया बहन हो गए हैं, बताएं क्या करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे आप लेट 7/5 इज, क्या मान लेंगे आप, रेशनल। जैसे ही आप इसको रेशनल मानोगे तो क्या लिख सकते हो, 7/5 कैन बी रिटर्न एज a/b, जहाँ पे a एंड b, ओके, आर क्या लिख सकते हो बेटा इसको, को प्राइम, है ना। आप तो रट लो, को प्राइम, इतना तो समझ में आ गया होगा अब आपको, है ना, को प्राइम। चलो उठा के पटक दो क्योंकि थोड़ा साइड में चला गया है वो, इसको इधर लाओ, भैया जी थोड़े से इधर आओ। चलिए फिर क्या करेंगे, फिर वही कहानी, आप लोगों को रेशनल एक साइड रखना है, बाकी सब दूसरी तरफ, है ना। तो ये √5 आपका इधर आ जाएगा और 7 नीचे, तो ये हो गया आपका a/7b, है ना। तो अब आपको यहाँ पे पता है कि सिंस ये जो है ये क्या है आपका, a एंड b आर इंटीजर, a और b तो इंटीजर थे, है ना। सिंस a एंड b आर इंटीजर, अब अगर ये इंटीजर हैं, है ना, तो आपका जो ये वाला नंबर आया आपका, है ना, देयरफॉर सो दिस a/7b इज रेशनल, ये क्या होना चाहिए आपका, रेशनल। लेकिन आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो √5 है प्रूफ कर चुके हो आप, इज इरेशनल, बट √5 इज इरेशनल, है ना बेटा। अब ये क्यों हुआ, वही कहानी, दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन ड्यू टू रॉन्ग एजम्पशन। छापो, यहां पे लिखो, क्या लिखोगे कि दिस कॉन्ट्रडिक्शन, ओके, कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन ड्यू टू our wrong assumption, ओके। तो इसका मतलब फिर क्या लिखेंगे, देयरफॉर, फिर वो का वही, देयरफॉर 7/5 इज इरेशनल। क्लियर है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज इसका, फिर होमवर्क भी है ना, बिना होमवर्क के छोड़ना नहीं है आपको। चलिए देखिए अब तो फटाफट स्पीड से, है ना, क्या करेंगे, चलो लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि लेट 6 + √2, बोलो बोलो, हाँ, क्या ये इज रेशनल, ओके। अगर ये रेशनल है तो बताओ क्या लिखोगे, वाह मेरे प्यारे बच्चों, अब तो बहुत अच्छा दिमाग चल रहा है आपका। जस्ट अ मिनट, √2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, a/b, जहाँ पे
ए एंड बी आर क्या लेते हैं हम लोग, बताओ बताओ, यस को प्राइम, वेरी नाइस। अच्छा को प्राइम होने के बाद क्या करेंगे सर, उठा के फेंक दो, जो किसको फेंकना है, हाँ टेबलेट और पेन को नहीं फेंकना है जो आपका रेशनल नंबर उसको एक साइड करना है, बाकी बच्चों को दूसरे साइड। तो यहाँ पे √2 जो है उसको एज इट इज रखना है, फिर ये 6 को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा a/b और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, फिर इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू आपका b, ओके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका a - 6b, है ना। अब यहाँ पे पता है आपको कि बिकॉज a एंड b है ना आर को प्राइम होने के साथ साथ क्या है, इंटीजर तो होंगी सही ना, इंटीजर, ओके। सो देयरफॉर क्या होगा कि ये आप लोगों का जो a - 6b अपॉन b आया है ना, ये क्या होगा, इज रेशनल, इज रेशनल। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन है ना, बट आपका √2 क्या है, बट √2 इज इरेशनल, ओके √2 इज इरेशनल। अब क्यों हुआ, बस अब तो बहुत अच्छे से याद है तुमको, दिस contradiction is arisen due to our wrong assumption, ओके। तो फाइनली क्या होगा, देयरफॉर 6 + √2 इज इरेशनल, क्या हो जाएगा फाइनली ये आपका इरेशनल। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ आप लोगों का एक्सरसाइज खत्म हुआ। अभी आप लोगों को जो है ऐसे नहीं जाना है, और आप लोगों को ये तीनों के तीनों क्वेश्चन जो है, आप लोगों का क्वेश्चन भी नहीं है, बस टीपना है, ओके टीपना है ना। तो क्या करेंगे आप लोग एग्जाम्पल नंबर 5 करेंगे जो कि बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है, एग्जाम्पल नंबर 6 करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है, और एग्जाम्पल नंबर 7 करेंगे जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड के जैसा है, ओके। और इसके आंसर्स तो क्या दोगे, यस और नो में मुझे कमेंट में लिख के बताओगे कि ये क्वेश्चन आपसे हुए या नहीं हुए। अगर आप लोगों को फिर भी किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, देन जस्ट व्हाट्सएप में, माय नंबर इज 7869145191, ओके। इस पे आप मुझे व्हाट्सएप करके अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर कर सकते हो। सो थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग। बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बना के रखिए। और दोस्तों, मैंने कहा ना कि आज की वीडियो बनाने में मुझे पसीने आ गए, रियली बहुत, कम से कम 3 बार मुझे पूरी वीडियो फिर से बनानी पड़ी। तो बस आप लोगों को अगर ये सब कुछ अच्छा लग रहा हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करें। मैंने जैसा कि आप लोगों से प्रॉमिस किया कि हम लोग अच्छे से अच्छा स्टडी मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे और आप लोगों की स्टडी को बेहतर बनाएंगे। तो चलिए, इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री महाकाल, राधे राधे, हैव अ नाइस डे एवरीवन, थैंक यू सो मच।